So hello my dear friend, कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome back to the session of concept discussion on probability, है ना? Yes sir. अब ध्यान से समझना बेटा. मैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 100% आ सकते हैं, है ना? ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूं और उसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक ऐड कर दिया हूं, तो वो सारे क्वेश्चन जरूर देख ले. सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स, सबसे पहली बात होती है कि प्रोबेबिलिटी जो है सर उसका डेफिनेशन क्या है ना? ठीक है, तो सर देख लेते हैं. तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, study of mathematics which calculate the degree of uncertainty, है ना? क्या बोलता है कि जो अनसर्टेनिटी की डिग्री को मेजर कर ले उसी का नाम है प्रोबेबिलिटी. मतलब जो अनसर्टेन चीज़ है उसको मेजर करने का एक तरीका है. अच्छा सर, फिर आती है बात टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. कितनी टाइप्स की प्रोबेबिलिटी होती है? टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सर दो टाइप की प्रोबेबिलिटी है. कितने टाइप की? दो टाइप की. कौन कौन? सर एक तो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और दूसरा है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, है ना? फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी and the second one is theoretical probability. सर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है? बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आप देखे होंगे, जैसे आप जब क्लास 8th में होंगे, 7th में होंगे, है ना, तभी आपको ऐसा बता दिया जाता है whenever acid with react with base we will get salt and water, है ना? पढ़े होंगे कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? सर सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. करेक्ट करेक्ट सर. अब हम कहते हैं कि ठीक है, तो ऐसे मतलब पहले ही आपको रिजल्ट पता है. इस केस में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या है? सर रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट और आउटपुट. इज फिक्स्ड, फिक्स है इसमें, है ना? क्या है? रिजल्ट या फिर आउटपुट जिसको हम कहते हैं वो पहले से ही फिक्स है कि इफ एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. 100% फिक्स. अच्छा सर, तो ऐसे केसेस में हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते हैं बेटा. प्रोबेबिलिटी की बात ऐसे केसेस में नहीं करते हैं. तो सर किस केस में करते हैं? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में करते हैं. मतलब सर जैसे एग्जांपल देखो, टॉसिंग अ कॉइन. एक कॉइन को टॉस करो, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, फिक्स नहीं है ना कि क्या आएगा. रोलिंग अ डाइस, फिक्स नहीं है कौन सा नंबर आएगा. लूडो की गोटी को ऐसे रोल करते हो तो फिक्स है क्या? 1 से लेकर 6 में कुछ भी आ सकता है. समझे कि नहीं? यस सर. तो बेटा इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, है ना? किसमें सर? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में.
किसकी बात करेंगे सर? प्रोबेबिलिटी की। अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाए उसकी बात करेंगे, ठीक है सर। लेकिन इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं सर। जैसे इक्वली, लाइकली, आउटकम्स क्या होता है ना? इक्वली, लाइकली, आउटकम्स क्या होता है? तो इसका मतलब है, देखो ध्यान से लिख देते हैं, इफ वी हैव द सेम probability of getting each outcome, मतलब जो भी आउटकम आ रहा है, then it is called equally likely outcomes। मतलब सर कि बेटा कोई एक इवेंट है ए, है ना, दूसरा इवेंट है बी, ठीक है, ठीक है सर। ए की प्रोबेबिलिटी आने की संभावना क्या है? 1/2, और बी की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो हम इन दोनों, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट, है ना। जब दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए। देखो 1/2 सेम है प्रोबेबिलिटी, तो बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। सर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? सर जब अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ जाए, है ना। यस सर। सर आउटकम्स क्या है? आउटकम है बेटा रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कुछ करोगे तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, उसी को कहते हैं आउटकम, ठीक है सर। एक आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ रिजल्ट को हम आउटपुट भी बोलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट आए उसके कलेक्शन को सैंपल स्पेस कहते हैं। ऑलवेज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। एस, है ना, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे सैंपल स्पेस को। सर फॉर एग्जाम्पल बता देते तो बहुत अच्छा रहता। जैसे देखो बेटा, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, यानी सर रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है सर, या फिर टेल आ सकता है सर, है ना। और जितने भी सैंपल स्पेस को ये लिखने का तरीका है, ध्यान रहे, है ना, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे सैंपल स्पेस को, हमेशा कैपिटल एस से ही डिनोट करेंगे, ध्यान रहे। इवेंट क्या होता है सर? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस।
सबसेट मतलब आप जानते ही होंगे, मैं बहुत बार बताया हूँ, आप देख लेना सारे लेक्चर, उसमें से आपको मिल जाएगा सबसेट का मतलब। ठीक है, जैसे सर फॉर एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल है बेटा टॉसिंग अ कॉइन। दिस इज एक्सपेरिमेंट। तो सर इवेंट क्या है? सर इवेंट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, है ना। तो इवन एक इवेंट हम सपोज करते हैं, ये ऐसे है कि गेटिंग टेल आ जाए, ये एक इवेंट डिफाइंड हुआ। दूसरा इवेंट E2 है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं गेटिंग हेड आने की। इवेंट 3 डिफाइन करते हैं, उसको लिखते हैं गेटिंग 5 while rolling a dice, while rolling a dice। तो these are event। ठीक है सर, कैपिटल लेटर से हमेशा लिखना है इवेंट को, है ना। ओके सर, ये सब समझ गए? यस सर। अब हम समझते हैं बेटा सर प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे, है ना। प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे, तो बात आती है कि थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। क्योंकि देखो थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी तो पहले से नोन है। तो थियोरेटिकल अप्रोच क्या होता है? और प्रोबेबिलिटी। तो सर थियोरेटिकल अप्रोच के हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। ठीक है सर, इसको लिखने का तरीका कैसे है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, PE। P क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पढ़ेंगे कैसे? ऑफ एन। E क्या है सर? सर ये E है इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज कैसे सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो मेरे इवेंट को फेवर कर रहा हो, इसको डिवाइड करेंगे कैसे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से। ठीक है, ठीक है सर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फेवरेबल आउटकम क्या है बताता हूं मैं, अभी सब पता चल जाएगा बेटा। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है सब बता दूंगा, ध्यान से देखिए। एक होता है बेटा श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट क्या है सर? इफ किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0 हो गया, देन ई को क्या बोलेंगे सर? श्योर इवेंट बोलेंगे। सॉरी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मस्ट बी इक्वल टू 1। यदि 1 आ गया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो हम बोलेंगे इवेंट कैसा है सर? श्योर इवेंट है। और इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 हो गया, क्या हो गया सर? 0 हो गया, देन ई कैसा इवेंट है? ई को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। याद रखिएगा, श्योर इवेंट जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बिकम 1,
इम्पॉसिबल इवेंट जब व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बिकम 0। ध्यान रखिएगा बेटा। एक बेटा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, क्वेश्चन ये है ना सर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ध्यान से समझो। जैसे क्या है, बोले कि कॉइन टॉस किए तो हेड आया। सर कॉइन टॉस करेंगे तो टेल भी आ सकता है। तो टेल आने का मतलब है, इसको दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं कि हेड नहीं आया, नॉट गेटिंग हेड। लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ। भैया लिख सकते हैं कि नहीं? हम क्या लिख रहे थे, गेटिंग हेड। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और टेल का मतलब क्या है, नॉट गेटिंग हेड, हेड नहीं आ रहा है। तो यानी हम बोलेंगे क्या कि सर ये जो गेटिंग हेड है ना, और ये जो नॉट गेटिंग हेड है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब नॉट, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब नॉट, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब नॉट। सर इसको लिखते हैं क्या, यदि ये इवेंट को ई बोल रहा है तो नॉट को हम नॉट ई बोल सकते हैं, या फिर इसको लिखने का डिफरेंट तरीका, ई के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं, या फिर ई के ऊपर ऐसे प्राइम लिख सकते हैं, डैश है ना, या फिर नॉट ई ऐसे भी लिखा जा सकता है। दीज ऑल आर सिंबल एसोसिएटेड विथ नॉट, याद रहेगा। इसके साथ ये जो इवेंट ई है, इसका नॉट ई लिखना है तो आप इन चारों में से कोई भी एक लिख दीजिए। और देखिए, एक जब कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, लेकिन यही दो आएगा कि इसके अलावा भी कुछ आएगा? नहीं सर, यही दोनों आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड आउट करे तो हमेशा वैल्यू 1 आती है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। सर क्या, सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 1। यस सर, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। यस बेटा। सर इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। यस, these three are correct, these three are also correct। ये चारों क्या है सर, सही है, लिखने का बस अलग अलग तरीका है सर। और इसी में बोलेंगे कि ई एंड नॉट ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। यानी यहां से क्या बोलेंगे, देयरफॉर ई एंड ई डैश या फिर ई बार या फिर नॉट ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, याद रखिएगा बेटा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा,
मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है सर, बता दीजिए। तो देखो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या उससे बड़ा ही होगा, या तो मैक्सिमम 1 हो सकता है या उससे छोटा होगा। ध्यान रहे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझे कि नहीं? यानी सर मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू सर 0। समझे बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, या फिर इसके बीच में भी हो सकता है कोई वैल्यू, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा कभी भी। ध्यान रहे, सबको ध्यान रहेगा पक्का 100%? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा कहीं लिखा हुआ है टॉसिंग अ कॉइन। क्या लिखा हुआ है सर? टॉसिंग अ कॉइन कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो, टॉसिंग ए कॉइन में सैंपल स्पेस हो सकता है या तो हेड आए या फिर टेल आए। ठीक है सर। यदि कहीं लिखा है सर टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, या फिर इसको दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 coins are tossed one after other, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 person tossing a coin साइमल्टेनियसली। इन तीनों का मतलब सेम है। इन तीनों का मतलब क्या है सर? सेम है। ये तीनों का मतलब ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इन तीनों का मतलब सेम है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सर पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ जाए। सर पहले में हेड आया तो दूसरे में टेल आ सकता है। सर पहले में टेल है तो दूसरे में हेड हो सकता है। सर पहले में टेल है तो दूसरे में भी टेल हो सकता है। सर यही 4 आउटकम हो सकता है। वेरी गुड बेटा। सर यदि टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली आ गया तो? या फिर 3 coins are tossed one after the other, या फिर 3 person tossing a coin simultaneously, ये भी हो सकता है। इन तीनों का मतलब सेम होगा। इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, है ना? जैसे यहां पे लिखे वैसे ही। तो सर सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? तो थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं क्या कि सर यहां पे टोटल नंबर ऑफ कितना नंबर आया? टोटल 2 ही आउटकम आया सर, 2 आया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है सर। यहां से टोटल नंबर ऑफ आउटकम टू का पावर 2 इज इक्वल टू 4 आया। देखो 4 है, जिसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये 2 है, यहाँ पावर में 1 है, लेकिन सर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब 2 तो फिक्स रहेगा, है ना? यदि हम इसकी बात करें टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखना चाहे तो हम लिखेंगे
2 तो फिक्स है। अब इसके पावर में क्या जाएगा सर, यहाँ 1 कॉइन टॉस कर रहे थे तो पावर में 1 आया। सर यहाँ 2 कॉइन टॉस कर रहे थे तो पावर में 2 आया, या 2% टॉस कर रहा था 1 कॉइन तो पावर में 2 आया। सर यहाँ 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पावर में क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 क्या होता है सर, 2 का पावर 3 8 होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 8 होगा। अब ध्यान से देखो सर, यहाँ पे वैल्यू 2 आई, तो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आया, तो 1 टाइम्स h लिखे, 1 टाइम्स t लिखे। यस सर। यहाँ सर 4 आया था, 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स h लिखे, 2 टाइम t लिखे। यानी सर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा सर, यानी 4 टाइम्स h लिखना चाहिए और 4 टाइम्स t लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड किए थे तो 2 आया था, तो 2 टाइम्स h लिखे, 2 टाइम t लिखे। अब 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 टाइम्स h t, 1 टाइम्स h फिर 1 टाइम t। समझे? यस सर। तो 8 को 2 से डिवाइड किए तो 4 आया, तो 4 टाइम्स लिख दिए। 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आया, तो यानी 2 टाइम्स h 2 टाइम t, 2 टाइम h 2 टाइम t। और फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया। क्या 8 आउटकम आपने लिख दिया? और आप ऐसे लिखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ गए? टॉसिंग 3 कॉइन में आउटकम कितने होंगे? यदि सर n नंबर ऑफ कॉइन है ना, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर टॉसिंग n कॉइन n number of coins simultaneously। या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं सर, n number of person tossing a coin one after the other is equal to 2 तो फिक्स है सर, और n कॉइन है तो 2 का पावर n। बात समझी कि नहीं? 2 का पावर n हो गया आंसर। यस सर। डाइस पे चलते हैं बेटा। रोलिंग डाइस। देखो डाइस जो है प्लूरल फॉर्म है डाई का, DIE। लूडो खेलते हो ना, वही लूडो का जो ऐसे जो चलते हो पासा वो, ठीक है। तो उसमें 1 to 6 होता है। यस सर। तो यानी सर रोलिंग अ डाई में सैंपल स्पेस आ सकता है 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। करेक्ट सर। सर रोलिंग 2 डाई, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? तो बेटा सैंपल स्पेस आ सकता है बता रहे हैं क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है सर। अब देखो पहली बार जब डाइस तुम थ्रो किए तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ सकता था, और जब हम थ्रो किए पहली बार तो मेरा भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था। तो यानी सर जब है ना ये वाला डाई 1 का इधर लिखा हुआ है और ये
दूसरा डाइस जब आउटपुट लिखा हुआ है। तो सर दोनों यदि साथ में करते या दोनों डाई को थ्रो करते तो क्या क्या आउटकम आता? तो सर पहली बार में 1, दोनों पे 1 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, है ना, या 1 4 आ जाए, या 1 5 आ जाए, या 1 6 आ जाए। ऐसे ही सर 2 1 भी आ सकता है कि एक में 2 आए, एक में 1 आए। सर एक में 2 आए, दूसरे में भी 2 आ सकता है। सर ये हो सकता है कि पहले में 2 फिर दूसरे में 3, है ना, समझ रहे हो? यस सर, ऐसे ऐसे आउटकम्स आ सकते हैं, है ना। एक में 3 आया तो फिर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसे सर यदि 4 आए तो 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, और 4 6 आ सकता है। ऐसे सर 5 यदि आया तो 5 1 आ सकता है दूसरे में, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, ये बेटा याद रखना है। यदि 6 आया तो 6 1 या 6 2 या 6 3 6 4 6 5, और मैक्सिमम क्या आ सकता है सर दोनों पे 6 6 हो जाए, है ना। यस सर, इतने सारे आउटकम्स आ सकते हैं। कितने सारे सर? यहाँ से जो यहाँ तक, दीज आर द आउटकम्स, है ना। ये सब क्या है? ये सब सर आउटकम है। करेक्ट करेक्ट। तो सर जब हम एक डाइस को रोल किए थे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू हो गया सर 6 का पावर 1 इक्वल टू 6। करेक्ट। लेकिन सर जब 2 डाइस को रोल किए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आया? सर 6 का पावर 2 यानी 36। देखो ध्यान से काउंट करके देखो, 36 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, काउंट करो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। बात समझे? यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुआ? 36 हुआ सर। तो जब भी बेटा 2 डाइस का है तो ये वाला फिगर जरूर एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है? ठीक है सर। सर ऐसे ही यदि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा जब n नंबर ऑफ डाइस रोल किया जाएगा तो 6 का पावर n होगा। बात समझे कि नहीं? यस सर, समझे कि नहीं? जब n नंबर ऑफ डाइस को रोल किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 का पावर n होता है ना? यस सर। अब बेटा डेक ऑफ कार्ड पे चलते हैं। बेटा आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। बेटा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान रहे, है ना। क्वेश्चन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक ऐड कर दिया हूँ, वहाँ से जाके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 100% आ सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका एक नंबर भी नहीं छूटना चाहिए। सर डेक ऑफ कार्ड में कोई पूछे कितना कार्ड होता है तो 52, है ना। होता है 54 55, ऐसे कुछ कार्ड जोकर होते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड जिसकी वैल्यू होती है वो 52 कार्ड होती है, ठीक है। ठीक है सर। सर 52 कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया तो कितना होगा? सर 26 और 26 होगा। तो 26 ब्लैक कार्ड हुआ, है ना, और 26 रेड कार्ड हुआ, ठीक है सर। सर 26 को फिर से डिवाइड किया गया, क्या किया गया? फर्दर सब डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। तो 13 13 किया गया, यस सर।
तो 13 जो कार्ड हुआ उसको बोले स्पेड और 13 जो दूसरा कार्ड हुआ उसको बोले क्लब। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे ही सर 26 रेड कार्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 13 और 13। 13 जो हुआ वो हुआ हार्ट और 13 जो दूसरा हुआ वो हुआ डायमंड। ठीक है, डायमंड का फिगर ऐसा होता है, हार्ट का फिगर ऐसा बना रहता है, स्पेड का फिगर ऐसा होता है, क्लब का फिगर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है सर। ध्यान रहे 52 हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, 26 ब्लैक कार्ड, 26 रेड कार्ड। फिर से सब डिवाइड हुआ 13 में। ब्लैक में दो पार्ट बना स्पेड और क्लब का, रेड में दो पार्ट बना हार्ट एंड डायमंड का। फिर क्या हुआ 13 कार्ड की नंबरिंग की गई, तो एक पे लिखा गया के, फिर दूसरे पे क्यू, फिर जे, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और फिर 1 के जगह पे ए लिखा गया। ठीक है, और यही सेम रिपीट हुआ हर एक जगह, है ना। यही सेम चीज क्या हुआ, रिपीट हुआ 13 हर एक में 13 कार्ड ऐसे नंबरिंग करी गई। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद क्या किया गया सर, के का मतलब है किंग, के से बोला गया किंग। क्यू कहीं लिखा है तो उसको बोला गया क्वीन, जे कहीं लिखा हुआ तो बोला गया जैक, और ए कहीं लिखा हुआ था तो उसको बोला गया एस। ठीक है, और ये जो किंग था ना इसमें फेस बना दिए, क्या बना दिए, फेस। क्वीन का भी फेस बना दिए, जैक का भी फेस बना दिए। यानी सर इसमें भी सेम चीज़ क्या गया, यस सर। इसमें भी सेम चीज़ क्या गया, यस सर। इसमें भी सेम चीज़ किया गया, डायमंड में भी, यस सर। बात समझे, यस सर। यहाँ पे भी एस 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 लिखा गया। ठीक है सर। अब जिसमें फेस बनाया गया उसको बोला गया फेस कार्ड। क्या बोला गया, फेस कार्ड। तो बोला गया नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हुए, है ना, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हुए। तो आपको काउंटिंग आती है, यस सर। सर इसमें 3, फिर इसमें 3, फिर इसमें 3 और फिर इसमें 3, 3 4 जा 12। ठीक है सर। फिर बोला गया कि यार फेस कार्ड तो ठीक है, बोला गया टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड किसको, सर जिसकी वैल्यू ज़्यादा। देखते हो जब तुम स्कूल में रहते हो तो बोलते हो कि प्रिंसिपल सर को, ऐसे कोई भी इवेंट होता है तो आप ग्रीट करते हैं ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, है ना, एंड माय डियर स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना, इसलिए आप ऑनरेबल लगाते हैं। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई, तो वैल्यू ज़्यादा होती है के क्यू जे, यानी किंग क्वीन जैक और एस की। ठीक है, इन 4 कार्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। यानी सर इसमें भी किंग क्वीन जैक और एस आएगा,
सर इसमें भी किंग क्वीन जैक और एस आएगा, सर इसमें भी किंग क्वीन जैक और एस आएगा, यानी 4 4 जा 16। टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड कितने हो गए? 16। ऑनर कार्ड में कौन कौन से आए? सर के, क्यू, जे एंड ए, किंग, क्वीन, जैक एंड एस। फेस कार्ड में क्या क्या आए थे? किंग, क्वीन एंड जैक, है ना? यस सर, ठीक है सर। डेक ऑफ कार्ड में ये कॉन्सेप्ट ध्यान। अब देखिए स्पेड का यदि ये कार्ड होगा, ये कार्ड यदि स्पेड का होगा तो इसमें हर एक कार्ड पे ये फिगर बना रहेगा। क्लब वाले में हर एक कार्ड पे ये फिगर बना रहेगा, हार्ट वाले में हर एक कार्ड पे ये फिगर बना रहेगा, और डायमंड वाले में हर एक कार्ड पे ये फिगर बना रहेगा। बात समझे? डायमंड कार्ड कितने होंगे? सर 13। हार्ट कार्ड कितने होंगे? सर 13। क्लब कितने होंगे? सर 13 कार्ड। स्पीड कितने होंगे? सर 13 कार्ड होंगे। बात समझे वाले? जब भी डेक ऑफ कार्ड का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए देखते हैं शुरू से। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखें, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखें, एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल, फिर देखिए कि क्या डिफरेंस है, फिर इक्वली लाइकली आउटकम देखे। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम यहीं पे मैं बता दिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम ना हो, इक्वल ना आए, उसको नॉट इक्वली लाइकली कहेंगे। आउटकम्स क्या होता है बता दिया, सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं क्या होता है बता दिया, इवेंट क्या होता है बता दिया, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है प्रोबेबिलिटी का वो बता दिया, श्योर इवेंट किसको कहते हैं बता दिया, इम्पॉसिबल किसको कहते हैं बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं बता दिया, है ना। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का रेंज वो बता दिया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी का ये बता दिया। यहीं पे एक कॉइन को टॉस करेंगे, 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन को टॉस करेंगे, n नंबर ऑफ कॉइन को टॉस करेंगे, क्या क्या कैसे होता है वो बताया, कितना नंबर ऑफ आउटकम्स होगा। डाइस को, एक डाइस को रोल करें, 2 डाइस को रोल करें, या n नंबर ऑफ डाइस को रोल करें, तो n नंबर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 का पावर n हो जाएगा। डेक ऑफ कार्ड में देखे कि ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड होता है, फिर से सब डिवाइड हुआ, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड में। इसको एक सूट कहते हैं, ये पूरे को एक सूट हुआ, है ना। ये दूसरा सूट, ये तीसरा सूट और ये 4th सूट। तो कभी कभी आपसे पूछता है नंबर ऑफ सूट कितने हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ सूट। कितने सूट में कार्ड को डिवाइड किया गया है? 4 सूट में। कौन कौन सा सूट? स्पेड एक सूट हुआ, क्लब एक सूट हुआ, हार्ट एक सूट हुआ, डायमंड एक सूट हुआ, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट डिस्कशन, ठीक है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बेटा ऐड है सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 100% आ सकते हैं, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। So thank you so much. Nice to have you all here. We are going to meet soon in the next session. Till that, bye bye. Take care. Thank you.